इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आने वाले 29,000 से भी ज्यादा लोग एक्स्ट्रा। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये इतने लोगों को साथ में क्यों लेके गया? क्या कारण था? जानते हो क्यों दाऊद इतने सारे लोगों को लेकर गया? दाऊद दिखाना चाह रहा था परमेश्वर को, प्रभु आप आ रहे हैं, हम आदर के साथ ले जाएंगे आपको, हम रिस्पेक्ट के साथ ले जाएंगे। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर की प्रेजेंस की रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग हैं जो सजदे करते हैं, धन्यवाद करते हैं, सलाम करते हैं, सिर्फ एक वजह से, थैंक यू, तू हमारे साथ है सेनाओं के यहोवा तू हमारे साथ है, हे महान इमैनुअल तू हमारे साथ है। मुझे इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है कि तू मेरे साथ है। एक परमेश्वर के दास ने कहा, हर एक के पास प्रभु की उपस्थिति है, प्रॉब्लम यह है सेम अवेयरनेस नहीं है सबके पास, इसलिए हर कोई उसे फील नहीं कर पाता। उन्होंने कहा जितना आप पवित्रता में चलोगे उतना आप उसकी प्रेजेंस को अपने आसपास फील कर पाओगे। आप जानते हो ये हो सकता है कि आप में से यहां कोई ऐसा है जिसे पता है खुदा साथ है, बट आप उसका ऑनर नहीं करते, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। दूर से देखा पतरस ने प्रभु खड़े हैं, बाइबल कहती है वो नंगा था, उसका सिर्फ ये हिस्सा ढका हुआ था, उसे कपड़े पहने, वो पानी में कूदा और सीधा प्रभु के सामने खड़ा हो गया। अगर आप उससे पूछते ना, पतरस आपने कपड़े क्यों पहने, पतरस एक खूबसूरत जवाब देता, हम आपस में बैठे हैं, कैसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन अगर हम उसके सामने जा रहे हैं तो हम रिस्पेक्ट के साथ जाएंगे। आप जानते हैं आपकी कंपनी आज ब्लेस्ड क्यों है? क्योंकि आप कंपनी में हैं। आप जानते हैं जिस स्कूल में आप टीचर हैं वो स्कूल क्यों आज बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है? क्योंकि आप वहां हैं। जिस जगह पे खुदा रहता है ना, वो जगहें प्रॉस्पर होती हैं, वो ब्लेस्ड होती हैं, वो आशीषित होती हैं। मैं सब लोगों को बोलना चाहता हूं, किसी को भी निकाल दो जॉब से, मसीह व्यक्ति को मत निकाल दो, उसकी वजह से ही तुम्हारा काम चल रहा है। जब परमेश्वर 10 लोगों की वजह से सदोम और अमोरा को ब्लेस कर सकता है, तो एक की वजह से कंपनी को ब्लेस क्यों नहीं कर सकता? आप जानते हैं दाऊद कैसे आ रहा था? कौन है वहां पर वर्शिप करने के लिए? कोई है उधर? कोई जा सकता है वहां पर? कोई सनी है? चालू करिए। आपको पता है वो कैसे आ रहा था? ऐसे। इस तरह से लोग कब्र के आगे आगे चलते हैं, लेकिन वो कैसे आ रहा था? ए बोर के तारो जाग उठो, ए वीणा के तारो झूमने लगो, ए बोर के तारो जाग उठो, ए वीणा के तारो झूमने लगो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, 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 मैं तो प्रभु के घर को चला। वेट, सी, आप जानते हो कैसे आ रहा था? बोर के तारों जाग उठो,
हे वीणा के तारों, जाग उठो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। आप सोचिए, जब वो आ रहा था, वो नाचते नाचते आ रहा था, आप उससे पूछते, दाऊद लॉटरी लगाए? हाँ, बोल बोल, क्या हुआ है? गोल्डन कॉइन आया है क्या हाथ में? क्या हुआ है? वाह, कोई की जवाब देता, पीछे देख कौन आ रहा है, पीछे देख कौन आ रहा है। आप सोचो, ये बंदा, आप बिलीव कर सकते हैं, ऐसे कोई नाच ही नहीं सकता है जब तक उसके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम ना हो। क्या डांस करते करते आ रहा था, जॉइंट्स फट गए, देख रहे हो ये जॉइंट्स, जॉइंट्स फट गए, लोग देख रहे थे, उसको पता ही नहीं है वो राजा है। हमको सब पता है हम कौन है, उसको याद ही नहीं है। उसकी वाइफ कहती है क्या कर रहा है, बोलता है मैं खुदा के लिए इससे ज्यादा गिरने को तैयार हूं, आई एम रेडी। मुझे कोई फिक्र नहीं है कि लोग मुझे राजा नहीं पागल समझ रहे हैं। अरे उसके लिए पागल समझना और होना एक आदर है, इट्स अ प्रिविलेज। आप जानते हैं वो इस तरह आ रहा था, और आप जानते हैं उससे पहले क्या हुआ था, बड़े ध्यान से सुने। जब वाचा का संदूक इज़राइल आ रहा था, ये घटना है ना बाद में हुई है, पर ये दोनों घटनाएं है ना एक ही चैप्टर में है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब सुनिए, जहां पर एक आदमी उसकी उपस्थिति में आगे नाच रहा है, आपको पता है इसी चैप्टर में आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा है जब वाचा का संदूक आ रहा था ना, तब वो थोड़ा इम्बैलेंस हो गया, और बाइबल कहती है उज्जा ने उसे पकड़ लिया, और जैसे उज्जा ने उसे पकड़ा, बाइबल कहती है वो मर गया। क्यों? क्यों खुदा ने ऐसा होने दिया? मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, बस बता, यहां देखिए, हम लोग मैसेज में जा रहे हैं अभी। मुझे लगता है जो कुछ चैप्टर 6 में लिखा था मैं खुल के बता चुका हूं। नाउ कम, अब हम मैसेज के अंदर जाएंगे। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। पुराने नियम में जो कुछ भी होता था वो एक चित्र था कि नए नियम में कुछ होने वाला है। बता, आप लोग मत खोलो, बता एक वर्ड लगाइए, इब्रानियों 10:1, आप मत खोलिए। हिब्रूज 10:1, यहां देखिए सब। इब्रानियों 10:1, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। बाइबल कहती है, अभी इसको ईआरवी में लगाइए, फॉर द लॉ हैविंग अ शैडो ऑफ द गुड टू कम, नॉट द वेरी इमेज ऑफ द थिंग्स। बाइबल कहती है पुराने जमाने में जो कुछ लिखा और हुआ है ना, वो एक शैडो है कि कुछ होने वाला है। जैसे कि परमेश्वर ने आदम के गिरने के बाद कहा एक स्त्री आएगी, उसका बीज शैतान को कुचलेगा। हम जानते हैं ये मरियम है जिसके थ्रू यीशु आए। उसके बाद आप पढ़िए, जब इज़राइल के लोग मिस्र से निकलते हैं, वो अपने घर के बाहर चौखट पे ब्लड लगाते हैं। ये दर्शाता है नए नियम में यीशु आएगा, खून बहाएगा, हम आजाद होंगे। एक दिन मूसा ने ऊंचे पर सांप को चढ़ाया और जितनों ने उसे देखा वे सब ठीक हो गए। ये दर्शाता है नए नियम में यीशु क्रूस पे चढ़ेगा और हम उसे देखेंगे, हम बचेंगे। जो कुछ पुराने नियम में हो रहा था वो नए नियम में एक एक चित्र था, जो पुराने नियम में हुआ है वो नए नियम में भी होगा। अब आप जानते हो ये जो घटना है जो पुराने नियम में हुई है कि एक आदमी जो वाचा के संदूक को टच करके उधर ही मर जाता है, इसका अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है? यहां देखिए, वाचा का संदूक दर्शाता है
प्रभु की उपस्थिति, और ऊजा दर्शाता है प्रेजेंस को कैजुअली लेना। उसे पता था इसे लेवी ही छू सकते हैं, पर उसने छुआ क्योंकि वो अवेयर नहीं था, उसके पास सिंसियरिटी नहीं थी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या छू रहा हूं। आपने देखा जब शाऊल ने सैमुअल के आने से पहले बलिदान कर दिया और सैमुअल आया, तो सैमुअल ने क्या कहा, भाई तू राजा है ना, तू याजक बनने की कोशिश क्यों कर रहा है, वो याजकों का काम है। आप जानते हो कुछ लोग अपने लाइफ में सब कुछ होते हैं पर उन्हें सिंसियरिटी नहीं होती, वे गंभीर नहीं होते। इस आदमी को देखिए, इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, एक्शंस ठीक नहीं है। वो चाहता था संदूक न गिरे, पर वो ये नहीं जानता था कि ये काम मेरा नहीं है। अब कहेंगे पास्टर इतनी छोटी बात। याद रखना, अगर आपने आज किसी चीज को अलाउ कर दिया जो गलत है, कल वो चीज परंपरा बन जाएगी। बिलीव मी, जो पाखंड फरीसियों ने स्टार्ट किया ना, यीशु के समय में वो पाखंड परंपरा बन चुका था। पढ़ा आपने? कहते हैं फरीसी प्रचार करते थे, मां बाप के लिए जो सेविंग्स की है ना, वो हमें लाके दो। तुम कहते हो जो पैसा मां बाप को देना था वो तुम खुदा को दे दो, तो क्या तुमने व्यवस्था की ये आज्ञा नहीं तोड़ी? आप जानते हो इस पाखंड को यीशु ने बताया कि जो पाखंड तुमने शुरू किया है ना, वो कहता है अब देखो ये परंपरा में बदल चुका है। अगर मैं आज एक को छूट दूंगा ना, कल सब कहेंगे अरे यार वो भी तो बैठता है, अरे यार वो भी तो करता है। बिलीव मी, अगर आज आपने कोई चीज को हल्का ले लिया ना, आने वाले जनरेशन वो परंपरा कर कर लेगी। वो कहेगी अरे इट्स ओके यार वो भी तो करता है। आप देखो आज कितनी तकलीफ हो रही है जब मैं लोगों को बोलता हूं बचपन का बपतिस्मा बपतिस्मा होता ही नहीं है। बिलीव ही नहीं करते, कुछ लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं। अरे भाई कहां से आया ये, किधर लिखा है? क्या यीशु ने बचपन में बपतिस्मा लिया? नहीं, जब वो 30 वर्ष का था तब लिया। किसी ने शुरू किया, आज परंपरा बन गई। ये कारण है कि परमेश्वर स्ट्रिक्ट था, क्योंकि उसको पता था आज स्टार्ट हुआ, कल ये चीजें परंपरा में बदल जाएंगी, कल लोग सेटल हो जाएंगे। अरे यार इतना तो चलता है। कुछ लोग को कहो शराब शराब छोड़ दो, इतनी से तो लेता हूं, 90 ml तो पीता हूं, गिर थोड़ी रहा हूं, नाली में से थोड़ी उठाते हैं घर वाले मुझे। देख रहे हो, सेटल हो गई है मेंटालिटी, थोड़ा थोड़ा चलता है। आप सोचो, आप ऊपर जाओ, प्रभु गरम गरम सलिया आपके इधर लगाए, थोड़ा थोड़ा चलता है, पूरा थोड़ी मार रहा हूं, थोड़ा थोड़ा चलता है, आकर चलेगा उधर? बोलो चलेगा? या बिल्कुल सही बात है। तुम कहते हो कि हम व्यभिचार न करते हैं, परंतु तुम हत्या करते हो, तो क्या तुम सब बातों में दोषी न ठहरोगे? होता है ना, कभी कभी लोग बड़े बड़े पापों पर जय पा लेते हैं ना, तो छोटे छोटे पापों को लगता है उनको चलता है इतना, है ना, मैं थोड़ी वो कर रहा हूं, मेरे पास तो खाली 2 हैं, सुलेमान की तरह 1000 थोड़ी है। रख ले, उतनी भी रख ले। मेरी बाइबल कहती है उज्जा ने हाथ लगाया और वो मर गया। एक व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति के प्रति गंभीर नहीं था और वो मर गया। नाउ लिसन टू मी, जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर आप और मैं प्रभु के उपस्थिति के प्रति आज गंभीर नहीं हुए, ये शरीर में मरा, आप आत्मा में मरोगे। जानते हो आत्मा में मरने का मतलब क्या होता है?
नो इंटरेस्ट फॉर बाइबल, प्रार्थना में कोई रुचि नहीं है, वचन में कोई रुचि नहीं है, उपवास में कोई रुचि नहीं है, प्रचार होता भी है, आपका दिमाग सेटल है, मीटिंग अटेंड कर ली, इससे आगे नहीं जाना है। आप देख रहे हो कैसे एक आदमी आहिस्ते आहिस्ते डाई हो जाता है जो परमेश्वर की उपस्थिति को हल्के से लेता है। याद रखिए, पुराना नियम शारीरिक है, नया नियम आत्मिक है। पुराने नियम के अंदर मेमना एक जानवर था, नए नियम में यीशु मसीह था। पुराने नियम के अंदर बाइबल कहती है मूसा उनको लेकर आया जो पृथ्वी पर जन्मा था, हमें निकालने के लिए स्वर्ग से यीशु उतरा था जो आत्मा में था। आप जानते हैं, आप में से बहुत लोग यहाँ आत्मा में है, मतलब वो पवित्र आत्मा में चलता था। आप जानते हो, अगर आप और मैं आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा के प्रति अगर हम गंभीर नहीं हुए, आप मर जाएंगे। चलो और अंदर जाते हैं। आप चर्च आए, आप सबसे मिले, आपने सबको देखा, वर्शिप स्टार्ट हुई, अभी भी आपका ध्यान इधर उधर है, आप वर्शिप नहीं कर रहे हैं, आप हैं इधर ही, लेकिन आप वहां नहीं हैं। आप देख रहे हैं, आप प्रभु की उपस्थिति को हल्का ले रहे हैं। वचन चल रहा था, लेकिन वचन पूरा हो गया, आपके अंदर कुछ नहीं गया, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और था। आपने सबको पकड़ना सीख लिया है, पर खुद को पकड़ के सामने देखना नहीं सीखा है। आप देख रहे हो, आप प्रभु की उपस्थिति को हल्का ले रहे हो। याद रखिए, पूरी चर्च उपवास करती है, आप चाहते तो आप कर सकते थे, लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं लगा। आप जानते हो, जब लोग प्रभु की उपस्थिति को इस तरह कैजुअली लेना स्टार्ट करते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता, स्लोली स्लोली वो मर जाते। वे स्लोली स्लोली खत्म हो जाते, क्योंकि फीडिंग नहीं मिली है। कहती है ना बाइबल, तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में है कब किसको फाड़ खाए। अरे उसको शरीर नहीं फाड़ता है, वो फाड़ता है प्रभु और आपकी अटैचमेंट, उस लगाव को खत्म करना चाहता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहां हैं, अरे क्या मिलेगा बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट करके? मैं इस पास्टर को जानता हूं, उस पास्टर को जानती हूं। एक ही प्रार्थना निवेदन 50 लोगों को भेजोगे और फिर एक एक से चैट करते रहोगे, क्या मिलता है? टाइम पास हो रहा है। उसके पास कितनी बार गए हो, मुझे बताइए। तकलीफ में हो ना? तकलीफ में हो ना जी? मेरा सवाल है, कितनी बार उसके पास गए हो तकलीफ लेके? बस हाथ में मोबाइल लो, टाइप करो, इसको मैसेज भेजो, उसको मैसेज भेजो, इसको हालचाल पूछो, उसका हालचाल पूछो। तंग नहीं हो गए हो इस जिंदगी से? कब उसकी हुजूरी में जाओगे? कब उसकी प्रेजेंस में जाओगे? कब उसके साथ बात करोगे? कब मानोगे, हाँ प्रभु तू साथ में है, लेकिन इस चीज को मैंने हल्का लिया। 19वीं सदी, प्रचारक का नाम इवान रॉबिन्सन, ब्रिटेन में रहता था, वेल्स में। 13 साल की उम्र में उसने प्रार्थना करना चालू की, हमारे शहर में बेदारी बेच। जब वो 26 साल का हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं, 26 साल में उसके द्वारा प्रभु एक रिवाइवल लेके आए, जिसको नाम पड़ा वेल्स रिवाइवल। आप जानते हो क्या संदेश था? मेरी तरह 1 घंटा प्रचार करने वाला व्यक्ति नहीं था वो। उसका संदेश एक ही था, संपूर्ण समर्पण। विलियम ब्रदर्स कहते हैं, जब वो खड़े होते थे तो पूरा नगर प्रभु की उपस्थिति महसूस करता था। साधु सुंदर सिंह, जो बचपन में प्रार्थना करता है कि सच्चा खुदा सामने आए, नहीं तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा। लुधियाना से वहां से ट्रेन जाती थी, लुधियाना एक्सप्रेस, कहते हैं दिल्ली की तरफ जाती थी।
उसने कहा था उसी ट्रेन के नीचे मर जाऊंगा अगर तू मेरे सामने नहीं आया। प्रभु उस पे प्रकट हुआ। क्या लोग थे। जॉन वेस्ली हर गांव में लोगों के उठने से पहले उठता था, उनको प्रभु के बारे में बताता था। लोग खेत पे काम करने जाते थे, जब वापस आते थे फिर से उनको बताया करता था। किसी ने कहा पौलुस भी इसी तरह करता था। उसने इफिसियों के लोगों को कहा मैंने तुम्हारे बीच में दिन और रात प्रचार किया। क्या लोग थे, क्या गंभीरता थी इनमें, क्या प्रभु की उपस्थिति को ये लोग वैल्यूज देते थे। आप यीशु को देखिए और आदम को देखिए। आदम को फल खाने के बाद पता चला वो नंगा है, पर उसे ये नहीं पता चला कि प्रभु से नाता टूट चुका है। लेकिन यीशु को देखिए, वो भी क्रूस पे नंगा था, पर उसने ये नहीं कहा मैं नंगा हूं, उसने कहा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कितना अवेयर था वो। अरे मैंने देखा है, हमारे डैडी बैठे रहे, टीवी चलती रहे, कोई गंदा सीन आए ना, हम लोग उठ के चले जाते हैं, क्योंकि हमको पता है पिताजी के सामने ये चीजें कैसे देख सकते हैं, हमें तो वैसे भी नहीं देखना चाहिए। कितने लोग हैं जो इसी तरह प्रभु की उपस्थिति में जीते हैं। खुदा मेरे साथ है, ये मैं कैसे कर सकता हूं। एक सवाल पूछना चाहता हूं आप में से हर एक से, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे बताइए यूसुफ के कितने भाई थे। जब वो मिस्र में गया उसके साथ उसका कोई भाई था? मुझे बताइए, क्या उसका पिता याकूब उसके साथ था? नहीं था, कोई नहीं था उसके साथ। अगर वो गुनाह करता भी ना, तो आपको पता है उसका कभी नाम नहीं खराब होता। लेकिन जब पोतीफर की पत्नी ने उसे पकड़ा कि कहा चल मेरे साथ, पता है वह हाथ छोड़ के भागता है। और उससे पहले वो क्या कहता है? कहता है मैं ये नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु देख रहे हैं। एक ट्रांसलेशन में लिखा है मैं ये नहीं करूंगा बिकॉज लॉर्ड इज हियर। खुदा यहां है। यहां देखिए, यहां कितने लोग हैं जो प्रभु की उपस्थिति का आदर करते हैं, न कि इस भाई की तरह उसे हल्के से ले लेते। परमेश्वर की उपस्थिति को ग्रांटेड इस तरह न लीजिए। ये सिर्फ रैप्चर तक आपके साथ है। पॉल वॉशर ने कहा इन दिनों में तुम अनुग्रह पे अनुग्रह देख रहे हो, अनुग्रह पे अनुग्रह देख रहे हो, अनुग्रह पे अनुग्रह देख रहे हो। अगर एक बार प्रभु आके चला गया और तुम नहीं उठाए गए, न्याय पे न्याय, न्याय पे न्याय, न्याय पे न्याय देखोगे। देखा होगा ना आपने, सीजन्स आती है, बारिश आती है, छतरियां दिखती है। कुछ सीजन्स आती हैं, स्ट्रॉबेरियां दिखती है। कोई सीजन आती है, मैंगोज दिखाई देते हैं। आप जानते हो इन दिनों में एक सीजन चल रही है अनुग्रह की। याद रखना ये सीजन हमेशा नहीं रहेगी, ये सीजन एक दिन खत्म होगी। और उसके बाद बिली ग्राहम कहते हैं तुम वापस पिता को यहोवा की तरह देखोगे। कितना दयालु है, रोज पाप करते हैं, रोज माफ करता है, फिर भी हम उसकी उपस्थिति को हल्का लेते हैं। एक पास्टर आपके साथ रहे, उसके सामने खुद को कितना कंट्रोल करते हो। इसके सामने गाली नहीं देनी है, गुस्सा नहीं करना है, इज्जत खराब हो जाएगी। लेकिन वो खुदा जो 24 घंटे आपके साथ है, उसकी उपस्थिति का आदर आप करते कि खुदा मेरे साथ है। जब भी मैं कहता हूं ना प्रभु की उपस्थिति, इसका मतलब जान लेना, मैं ये कह रहा हूं प्रभु को उपस्थित जानना।